नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राय है और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हीमेचूरिया के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं यूरिन इन ब्लड। कि मतलब जब हम पेशाब करते हैं उस पेशाब के रास्ते में अगर ब्लड आता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हीमेचूरिया। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बात करेंगे कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हीमेचूरिया होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर जब हम लोग पेशाब करते हैं, अगर पेशाब में ही हमको ब्लड दिखता है, रेड रेड मतलब आता है ब्लड, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस हीमेचूरिया। मतलब जो हमारी अपनी आंखों से हम लोग देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों से ब्लड को नहीं देख सकते, मतलब इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है ब्लड को यूरिन में, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स कैसे हम लोग को पता चलेंगे। जब भी क्या होता है, जब भी हमें हीमेचूरिया की दिक्कत आती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो पेशेंट का जो यूरिन आता है वो हल्का रेड और पिंक कलर में आता है, और साथ में कभी काल का दर्द भी होता है, इसमें आता है, और ये स्मेल करता है। कभी काल का क्या होता है दोस्तों कि जैसे कुछ दवाइयाँ अगर यूज़ कर रहे हैं या कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि बेरीज, जामुन हो गया, इन सब चीज़ों को भी कुछ खाता है आदमी, तो उसके में जो पेशाब आता है उसका कलर ऐसा हो सकता है। ये जो कलर है वो करीब 1 से 2 दिन में चला जाता है। तो इसको हम लोग हीमेचूरिया नहीं कह सकते, हीमेचूरिया अलग होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, किन किन कारणों से ये हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया जो होता है वो आपके यूरेथ्रा के थ्रू आपकी ब्लैडर में चला जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, अपनी जनसंख्या बढ़ा लेता है, तो वहाँ पे एक कंडीशन अराइज होती है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि पेशाब करने में दर्द होता है, पेन होता है यूरिनेशन में, साथ में ये जिसका जो यूरिन होता है वो बहुत ही स्मेल करता है, बहुत ही गंदा, और ये इसमें दिक्कतें आती हैं। मतलब अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी पर्सन को तो। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई किडनी में इन्फेक्शन है। किडनी में इन्फेक्शन का मतलब कि ब्लड के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया क्या किडनी में चला आया और वहाँ पे आ गया, वहाँ पे इन्फेक्शन करा गया, वह उस टाइम पे भी क्या होगा, पर्सन को पेन होगा, साथ में स्मेल करेगा यूरिन, ये दिक्कतें होंगी। साथ में किडनी इन्फेक्शन में क्या होता है, फीवर होता है, जो भी पर्सन होगा उसको फीवर। हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टोन का, कि स्टोन की दिक्कतें आ जाती हैं। स्टोन मतलब पथरी, पथरी कहाँ, ब्लैडर में भी और किडनी में भी। तो अगर स्टोन बन जाता है तो वहाँ भी दिक्कतें आने लगती है। देखिए मैक्सिमम क्या हो जाता है, जब स्टोन बन गया है शरीर में तो इंसान को पता नहीं चलता है। दिक्कतें तब आती हैं कि जब कुछ ब्लॉकेज होता है, यूरिन पास नहीं हो पाता उस स्टोन की वजह से, तब दिक्कतें दर्द होती है। स्टोन में क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे पता चलता है, वहाँ भी दिक्कतें आनी। उस टाइम पे भी क्या होता है, ब्लड में यूरिन आने स्टार्ट हो जाते हैं और दर्द होता है, महकता भी है, तो ये दिक्कतें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, चौथा कारण है इसका होने का, इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे मेंस में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर इसका साइज बढ़ जाता है, मैक्सिमम जो मेंस होते हैं उनमें एक एवरेज एज आने के बाद ये दिक्कतें होने जाती हैं, तो उस टाइम में भी दिक्कत होती है। अगर उनके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनमें अगर इन्फेक्शन भी हो गया है तो तब भी क्या होता है कि आपका हीमेचूरिया की दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं, पांचवा कारण हो सकता है किडनी डिजीज, कि किडनी की कोई बीमारी। मेनली क्या होता है, किडनी में जो फिल्टर का काम करती है वो ग्लोमेरुलर होती है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो फिल्टर नहीं कर पाती है सही से ब्लड को, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है कि हीमेचूरिया की दिक्कत आ जाती है पेशेंट में। और दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसका एक और कारण हो सकता है, मुख्य कारण कैंसर भी हो सकता है। आपको ब्लैडर का कैंसर है, आपको किडनी का कैंसर है, आपको प्रोस्टेट का कैंसर है। जैसे कैंसर क्या होता है, स्टार्टिंग एज में पता नहीं चल पाता, मेन बात ये है। अगर स्टार्टिंग एज में भी कैंसर का पता चल जाता तो इलाज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसा पता चल नहीं पाता। अगर किसी पेशेंट को इनमें से किसी टाइप का कैंसर है, ब्लैडर का, किडनी का, चाहे प्रोस्टेट का, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि ब्लड आने लगते हैं यूरिन के साथ में। अब कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है। जो हमारे आरबीसी हो जाते हैं उनके जो साइज होते हैं, शेप होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ब्लड आ जाता है। या कि आपका कोई किडनी इंजरी है, कोई चोट लग गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो वहाँ से भी दिक्कतें आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाइयों का भी आदमी प्रयोग करता है, तब भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि कुछ एंटी कैंसर ड्रग, जैसे कि साइक्लोफोसमाइड, पेनिसिलिन, इनके भी यूज़ करने से क्या हो जाता है, ये दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे एस्पिरिन और हेपारिन, इनके भी आदमी जब यूज़ करता है तो फिर क्या दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, ये सारे हो गए इसके बहुत सारे कारण। अब इसकी डायग्नोसिस, हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जांच में दोस्तों हम लोग काम क्या करते हैं कि हम लोग
एक तो फिजिकल टेस्टिंग करते हैं, उसकी पहले की हिस्ट्री पता करते हैं, वहाँ से जांचते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, इसका साथ में सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। फिर एक आता है तीसरा सिस्टोस्कोपी। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक नैरो ट्यूब होती है, उसमें हम लोग कैमरा फिट करते हैं और उसको यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में ले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या ऐसी कोई दिक्कतें हुई हैं कि नहीं दिक्कतें। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हिमेचूरिया की डायग्नोसिस करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। देखिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है इसके कॉजेज़ पे कि किस कारण से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, तो हम लोग फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं, फिर वैसे उसको ठीक करते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको जैसे कि अभी पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो उस टाइम पे तुरंत के समय पे हम क्या क्या दे सकते हैं जिसको वो आराम हो जाए। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, यूरोलॉजिस्ट के पास, अब वो वहाँ पे कॉज के बारे में पता करे, जांच करे और फिर देखे किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, तो फिर हम उसका उस हिसाब से इलाज करें। तो वहाँ पे दोस्तों हम क्या क्या दे सकते हैं, सबसे पहले हम लोग दे सकते हैं इथेम सैलेट 500 mg के हम लोग टैबलेट दे सकते हैं सुबह शाम। ये काम क्या करते हैं, ये जो ब्लड होता है ये उसको रोकती है, ब्लड लॉस को रोकती है। और दूसरा, अगर इससे नहीं, अगर तत्काल में ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम लोग इथेम सैलेट का इंजेक्शन दे देते हैं 2 ml का, IM देंगे मसल में, तो वहाँ से भी आराम आ जाता है। अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो उस टाइम पे हम लोग जेरोडॉल स्पास दे देते हैं, और साथ में एंटीबायोटिक्स के रूप में हम लोग दे देते हैं नॉर्फ्लॉक्स 400 को चला सकते हैं, तो वहाँ भी मतलब कुछ समय के लिए जिससे आराम हो जाएगा। साथ में एल्किलाइजर के रूप में हम लोग कोई एक सिरप चला देंगे, तो वहाँ से भी क्या आराम हो जाता है पेशेंट को। तो ये सारी इसके कुछ ट्रीटमेंट थे जो हम लोग जिस पेशेंट में दर्द उस समय हो रहा है वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं उस कंडीशन में। बाद में क्या है, आपको डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ पे टेस्टिंग होगी, डायग्नोसिस किया जाएगा कौन से कॉजेज़ हैं आपके इस हिमेचूरिया के, फिर उसके हिसाब से हम लोग इसका क्या करते हैं, मेडिसिन चलाते हैं और मेडिकेशन करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हिमेचूरिया के ऊपर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव मेडिकल से रिलेटेड चैनल वीडियो के लिए फॉलो करें ज्ञानी को। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।